हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल्स ऑन आइसोबार्स एंड आइसोटोप्स। तो जिन बच्चों को पहले नहीं पता आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स क्या होते हैं, पहले बच्चे आपको वो पता होना चाहिए, ठीक है, तभी आप इन न्यूमेरिकल्स को कर सकते हो। तो अब हम स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल्स के साथ। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर रिप्रेजेंट आइसोबार एंड विच रिप्रेजेंट आइसोटोप्स। ठीक है, तो ये आपको पेयर्स दे रखे हैं, ये भी पेयर है, ये भी पेयर है, पेयर्स है। अब इसको देख के आपको बताना है कि आइसोटोप्स क्या होते हैं एंड आइसोबार्स क्या होते हैं। तो फर्स्ट वन से स्टार्ट करते हैं। देखो, एलिमेंट हमारा सेम है, दैट इज़ यूरेनियम, तो ऑब्वियस बात है एटॉमिक नंबर भी क्या होगा, दोनों का सेम होगा। बट ऑब्जर्व करो, मास नंबर डिफरेंस है, इसका 235 है, इसका 238 है। एलिमेंट सेम है लेकिन मासेस अलग अलग हैं। तो जब एलिमेंट सेम हो, एटॉमिक नंबर सेम हो, मासेस डिफरेंट हो, तो हम उसको बोलते हैं आइसोटोप्स। ठीक है, तो ये हमारा जो पेयर है वो क्या है, आइसोटोपिक पेयर है। नेक्स्ट सेकेंड एग्जाम्पल है हाइड्रोजन की। एटॉमिक नंबर 1 है, मास नंबर 3 है। हीलियम की बात करें तो 2 है इसका एटॉमिक नंबर, मास नंबर 3 है। यहाँ पे He आएगा क्योंकि हीलियम है। ठीक है, तो देखो हमारे पास एलिमेंट डिफरेंट है, एक हाइड्रोजन है, दूसरा हीलियम है, और एटॉमिक नंबर्स भी डिफरेंट है, बट मासेस सेम है। मासेस सेम है, 3 बट दी पॉइंट क्या है, एलिमेंट डिफरेंट है। तो जब मासेस सेम हो, एलिमेंट से डिफरेंट हो, तो हम उसको बोल देते हैं आइसोबार्स। ठीक है, नेक्स्ट देखो, थर्ड एग्जाम्पल है पोटेशियम एंड कैल्शियम की। अब यहाँ पे ऑब्वियस बात है कि डिफरेंट एलिमेंट्स है तो एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट होगा, बट मास नंबर इनका सेम है। इस केस में भी ऐसे ही था, एलिमेंट्स डिफरेंट है, मास नंबर सेम था, तो ये भी क्या हो गया, आइसोबार। उसके बाद है लास्ट वन, दैट इज एक्स एलिमेंट है कोई। ठीक है, तो एलिमेंट सेम है, एक्स और एटॉमिक नंबर भी सेम है, 8 ही है ना। एलिमेंट सेम है लेकिन मासेस डिफरेंट है। तो जब एलिमेंट्स सेम हो, मासेस डिफरेंट हो, एलिमेंट सेम मासेस डिफरेंट, तो हम उसको बोल देते हैं आइसोटोप। ठीक है, आइसोटोप्स। क्लिक हैंड राइटिंग थोड़ी समझ आना, ठीक है, आइसोटोप्स बोलते हैं हम उसको। क्लियर, ये टी है। ठीक है, अब मैंने तो पहले बेसिक सा क्वेश्चन करवाया था, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड वन है 2 एटम्स हैव फॉलोइंग न्यूक्लियर रिएक्शन। तो यहाँ कॉम्पोजिशन, न्यूक्लियर कॉम्पोजिशन मतलब न्यूक्लियस कैसे बना हुआ है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना होता है ना। तो एटम ए के अंदर प्रोटॉन 17 है, न्यूट्रॉन 18 है, बी के अंदर प्रोटॉन 17 है, न्यूट्रॉन 20 है। अब वो क्वेश्चन उन्होंने पूछा हुआ है कि इनका मास नंबर क्या होगा। पहले हम मास नंबर निकाल लेते हैं। तो एटम ए का, ये जो मेरा एटम ए है, ए, इसका मास नंबर कितना होगा। मास नंबर क्या होता है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स को प्लस करना। एटम ए का मास नंबर होगा 17 + 18, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को प्लस करके। तो जब आप इन दोनों को प्लस करोगे कितना आएगा, 35। तो मास नंबर एटम ए का कितना है, 35। दिस इज एक्चुअली मास नंबर। नेक्स्ट है एटम बी की हम बात करें तो 17 + 20 करोगे, यू विल गेट 37। ठीक है, 37 आ गया। अब उसके बाद है व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन दीज 2 एटम्स। अब इन 2 एटम्स, एटम ए और एटम बी के अंदर, मतलब इनके बीच में कौन सा रिलेशन है, ये आइसोबार है और आइसोटोप, ये एक्चुअली हमने बताना है। तो प्रोटॉन हमारे पास है, मासेस हमने निकाल लिए हैं, तो हम कर सकते हैं। कैसे, देखो ये क्लोरीन है क्योंकि प्रोटॉन्स सारा है। प्रोटॉन्स क्या होते हैं, एटॉमिक नंबर बताते हैं। ठीक है, तो 17 एटॉमिक नंबर होता है बच्चे क्लोरीन का, तो यहाँ पे 17, और इसका मास नंबर आया था 35। और मैं इसकी बात करूँ, 17, इसका मास नंबर आया 37।
है ना। तो अब मुझे पता लग गया कि एलिमेंट्स आर सेम बट मासेस आर डिफरेंट। तो ये जो दोनों स्पीशीज़ हैं इनके बीच कौन सा रिलेशन है, सेकंड पॉइंट आंसर है दैट कि ये आइसोटोप्स हैं। क्यों? क्योंकि एलिमेंट सेम है लेकिन मासेस अलग अलग हैं। तो ये कौन से हैं बच्चे? आइसोटोपिक पेयर हैं जो आइसोटोप्स। क्लियर। नेक्स्ट थर्ड वन है विच एलिमेंट डू दे रिप्रेजेंट। तो एलिमेंट तो मैंने बता ही दिया कि ये क्लोरीन है, दोनों के दोनों। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन में यही पूछा था कि ये कौन सा एलिमेंट है, तो वो मैंने आपको सेकंड वाला करते ही बता दिया कि ये क्लोरीन के एटम्स हैं। ठीक है, तो थर्ड का आंसर आप लिख दोगे क्लोरीन। क्यों है? क्योंकि इनका जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है? 17। और एटॉमिक जो नंबर होता है हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं Z के साथ। तो Z कितना है? 17। सो देयरफॉर ये कौन सा एलिमेंट है? क्लोरीन। क्लियर। अब उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं। अब 4 स्पीशीज़ दे रखी हैं आपको, A, B, X, Y, और यहाँ पे आपको प्रोटॉन्स के नंबर भी दिए हुए हैं, मतलब एटम नंबर भी दे रखा है, और मासेस भी इनके आपको क्या है? गिवन है। ठीक है, मासेस भी क्या है बच्चे? आपको ऑलरेडी गिवन है। अब देखो क्वेश्चन क्या है, गिव सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ईच स्पीशी एंड टेल विच टीम आर आइसोटोप एंड आइसोबार्स। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वन के साथ। तो हम इनको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दे देते हैं। अब देखो एटॉमिक नंबर 6 है, तो एटॉमिक नंबर कार्बन का क्या होता है? 6 होता है, तो 6, 12। अब इस एटॉमिक नंबर जो नाइट्रोजन होती है ना हमारी, उसका एटॉमिक नंबर बच्चे होता है 7। एटॉमिक नंबर 7 है ना, तो नाइट्रोजन की बात हो रही है। उसके बाद है एटॉमिक नंबर 9 है, मतलब फ्लोरीन की बात हो रही है। और फिर से 6 आ गया, मतलब कार्बन की ही बात हो रही है। अब उसके बाद हमने बताना है कि इनमें से कौन सा आइसोबार है एंड आइसोटोप है। सबसे पहले देखो आइसोटोप क्या होते हैं? जिनका एलिमेंट और मास नंबर जो है एलिमेंट सेम हो, जैसे ये दोनों क्या है? सेम है, बट इनके मासेस अलग अलग हैं। मास क्या है? इसका 12, इसका 14 है, तो ये दोनों क्या है? आइसोटोप्स हैं। आइसोटोप्स क्योंकि मासेस अलग अलग है, उसका 12 है, उसका 14 है। ठीक है, एलिमेंट सेम है। उसके बाद आइसोबार कौन सा होगा? अब देखो आइसोबार ना बहुत सिंपल है, ये वाला आइसोबार्स हैं। ठीक है, कैसे? अब ध्यान से देखो, एलिमेंट्स डिफरेंट है, ये कार्बन है, ये नाइट्रोजन है, बट मास से सेम है। इसका मास भी 14 है, इसका मास भी कितना है? 14 है। तो ये हमारे होंगे आइसोबार्स। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ 6, 12 एंड 6, 14। ये हमारे बच्चे हैं आइसोटोप्स। और हम बात करें 6, 14 एंड नाइट्रोजन 14, 7 की, ये हैं हमारे आइसोबार्स। ठीक है, क्यों है? क्योंकि 14 है, मास नंबर सेम है लेकिन एलिमेंट्स डिफरेंट है, तो ये हमारे कौन से हुए? आइसोबार्स। ठीक है, तो फिलहाल हमने 3 न्यूमेरिकल्स कर लिए हैं आइसोबार्स एंड आइसोटोप्स के ऊपर। फोर्थ न्यूमेरिकल है फाइंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। आपने न्यूट्रॉन का नंबर फाइंड करना है इन आइसोटोप ऑफ कार्बन। कार्बन के ना एक्चुअली 3 आइसोटोप है, 6, 12, 6, 13, 6, 14। ये इसके आइसोटोप हैं क्योंकि मासेस डिफरेंट है, एलिमेंट सेम है। लेकिन हमने किसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये न्यूट्रॉन है, किसका निकालना है? जिसका मास नंबर 14 है कार्बन का, तो इसकी बात चल रही है। ये आइसोटोप भी तो है कार्बन का क्योंकि। ठीक है, अब देखो इनका आप एटॉमिक नंबर कैसे निकाल सकते हो? हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था दैट A इज़ इक्वल्स टू Z प्लस N। A इज़ मास, Z इज़ नंबर ऑफ प्रोटॉन, और एटॉमिक नंबर बोल सकते हो, N मतलब न्यूट्रॉन। अब क्या होगा? A ये प्लस है, इधर आके हो जाएगा सब्ट्रैक्ट, इज़ इक्वल्स टू न्यूट्रॉन। अब हमारे पास मास 14 है
और एटॉमिक नंबर सेट है इज इक्वल्स टू न्यूट्रॉन। 14 में से 6 को सब्ट्रैक्ट कर दो, यू विल गेट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो आपने सब्ट्रैक्ट किया 8 आया न्यूट्रॉन्स का नंबर। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं 8, किस में, इन आइसोटोप ऑफ कार्बन दैट हैज़ मास 14। ठीक है, देन अभी 4 न्यूमेरिकल्स किए हैं, इतने इनफ है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे 5 न्यूमेरिकल्स ऑन वैलेंसी।